स्टूडेंट नमस्कार। आप सभी को हम बताने जा रहे हैं। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। हमारी चैनल के माध्यम से सबसे पहली बार बोर्ड परीक्षा 2020 के सभी विषय का हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी सभी विषय का प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा 2020 का हमारी चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये रहा आपका हिंदी का। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी के प्रश्न। देखिए यहाँ पर बोर्ड परीक्षा हिंदी के प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न पहला आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसी तरह से आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर प्रश्न। ये सब सही विकल्प वाला प्रश्न है। अब प्रश्न पहला खंड ब उचित संबंध जोड़िए आ गया, मैचिंग आ गया। उसके बाद प्रश्न पहला का ही खंड स आ गया, रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया। उसके बाद प्रश्न दूसरा काले माथे चिड़िया वाली, ये जो वाली पार्ट है कहना चाहिए काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। इसी तरह से प्रश्न तीसरा आ गया, नीचे लिखे शब्दों में निहित प्रत्यय को अलग कीजिए। प्रश्न चौथा आप देख पा रहे होंगे कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आयना लटकाने का आशय क्या है। प्रश्न पांचवा बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा। छठवां रीतिबद्ध काव्य धारा किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। सातवां शक्ति के रातना जवारा का वर्णन कीजिए। प्रश्न आठवां पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण इस कथन के पक्ष में अपना विचार दीजिए। प्रश्न नौवां लेखक की मां को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे। 10वां प्रश्न छायावाद की कोई 3 विशेषता लिखिए। 11वां प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। इसी तरह से अब आती है अथवा उसका अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे मोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रश्न 12वां आ गया आपका दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। अथवा बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया। टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशा है। प्रश्न 13वां शिकुमार की मां क्या कहते कहते रो पड़ी। अथवा सुकत आवत होई भैया मोर, पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का वर्णन कीजिए। प्रश्न 14 कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए। इसी तरह से प्रश्न 14 के बाद प्रश्न 15 है, ये आ गया प्रश्न 16। उसके बाद आ गया आपका प्रश्न 17वां। अब आ गया प्रश्न 18वां। प्रश्न 18वां के बाद आ गया आपका सेट बी। ये हो गया हिंदी विशिष्ट का सेट बी चालू हो गया। अब ये हो गया सेट बी में प्रश्न पहला खंड अ सही विकल्प चुन करके लिखिए। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर खंड पहला, प्रश्न पहला का खंड ब उचित संबंध जोड़िए। फिर उसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न पहला खंड स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके बाद आ गया प्रश्न दूसरा मान सरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है। प्रश्न तीसरा पानी में झांक कर कभी अपने चेहरे मत रीझना, इस पंक्ति में माध्यम से माँ बेटी को क्या सीख देना चाहती है। प्रश्न चौथा आ गया अभिषेक आज का राजा नहीं प्रजा है, यह किस अवसर के लिए कहा गया है। प्रश्न पांचवा आ गया निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तमोगुण, मनोभाव, अधोभाग, वयोवृद्ध। प्रश्न छठवां रिद्धि सिद्ध काव्य धारा का किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। प्रश्न सातवां सुआ गीत के नृत्य के समय टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या अर्थ है। प्रश्न आठवां मधुलिका ने अपने भूमि के बदले मिलने वाले राजकीय अनुग्रह को स्वीकार कर किस प्रकार के जीवन निर्वाह को चुना और क्यों। प्रश्न नौवां जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं लिखिए। प्रश्न 10वां प्रगतिवाद की कोई 3 विशेषता लिखिए। प्रश्न 11वां दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों में पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। अथवा बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है। टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशा है। प्रश्न 12वां है निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। इसके बाद प्रश्न 12 का अथवा भी आप देख सकते हैं। प्रश्न 13 आ गया कवि ने जीवन को समानता झरने के किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए। अथवा दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 14 मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली उनके बारे में क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में लिखिए। अथवा लेखक बनने के लिए शरत बाबू के क्या क्या सुझाव थे। प्रश्न 15 श्री कुमार की मां क्या कहते कहते रो पड़ी। अथवा सुस्कत आवत होई भैया मोर।
पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का वर्णन कीजिए। प्रश्न 16, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हो तो मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारियों संबंधी जानकारी देते हुए अपनी सहेली दोस्तों को पत्र लिखिए। प्रश्न 17, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जीवन में समय का नियोजन ही सफलता की कुंजी है। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है, या यूं कहें कि भाग रहा है। अक्सर इधर उधर कहीं न कहीं यह सुनने को मिलता है, क्या करे समय ही नहीं मिलता। वास्तव में निरंतर गतिमान समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल ही नहीं पाते और पिछड़ जाते हैं। चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता उसके हाथ असफलता और पछतावा ही लगता है। कबीरदास जी ने भी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कहकर काम को कल पर नहीं टालने की सीख दी है। समय जैसे बहुमूल्य धन को सोने चांदी की तरह सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समय जो गतिमान है इस पर हमारा अधिकार तभी है जब तक हम इसका सदुपयोग करें तथा यह नष्ट हो जाता है। अब आता है इसमें प्रश्न आ गया। प्रश्न पहला है, व्यक्ति जीवन की दौड़ में कब पिछड़ जाता है। चाणक्य के अनुसार समय का ध्यान न रखने वाले व्यक्ति को जीवन में क्या मिलता है। तीसरा है, जीवन में सफलता की कुंजी किसे बताया गया है और क्यों। चौथा है, समय जैसे बहुमूल्य धन को सोने चांदी के समान क्यों नहीं रखा जा सकता। पांचवा है, कबीरदास जी की जो सीख है यदि न माना जाए तो उसका क्या परिणाम होगा। और छठवां है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्रश्न 18, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। बहुत सुंदर निबंध है। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, मोबाइल फोन, लाभ हानि, युवाओं में बढ़ती हिंसा वृत्ति, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, योग का महत्व, प्लास्टिक मुक्त भारत। इस तरह से प्रश्न 18वां के उपरांत अब आता है हिंदी विषय का सेट सी। यहां पर आ गया हिंदी विषय का सेट सी का, आपको देख रहे हैं। प्रश्न पहला, खंड अ सही विकल्प चुनकर के लिखिए। गवाक्ष शब्द का अर्थ होता है, चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक लगाना है। सरिता के नीरव प्रवाह से बढ़ता हो अपना जीवन, काव्य पंक्ति का भी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तीसरा है, मधुलिका पुत्री थी, अरुण की, सिंह मित्र की, कौशल नरेश की, मगध नरेश की। चौथा है, माटी वाली किस शहर में रहती थी, तो इसका भी आप लोग को बताना है। पांचवा है, दादू दयाल किस काल के कवि है, इसका भी ऑप्शन चयन करना है। प्रश्न पहला, खंड बा उचित संबंध जोड़िए। क और ख में से, क और ख आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसको उचित संबंध जोड़ना है आप लोग को। प्रश्न पहला, खंड सा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। झाड़ू राम देवांगन खाली स्थान के शीर्षस्थ कलाकार थे। सोन के उद्गम को खाली स्थान कहते हैं। चंदा असमन सूरज का स्तन में खाली स्थान अलंकार है। गरीब आदमी का खाली स्थान नहीं उजड़ना चाहिए। यह जीवन क्या है, खाली स्थान है मस्ती इसका पानी है। प्रश्न दूसरा, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। प्रश्न चौथा, जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा गया है। प्रश्न पांचवा, सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है। छठवां, रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। सातवां, कोसल प्रदेश में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे। आठवां, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है। नौवां, गाटर सभी को कैसे विश्वास हुआ कि युवक सच बोल रहा है। 10वां, प्रयोगवाद की कोई 3 विशेषता लिखिए। 11वां, मीरा जी को जो अमूलक वस्तु मिली उसके बारे में क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में लिखिए। लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। 12वां, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की, अपने शब्दों में लिखिए। अथवा दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अब आता है 13वां, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। उसके बाद आ जाता है आपका 14, शिकुमार को माँ क्या क्या कहते रो पड़ी। इस तरह से 14 के बाद आती है प्रश्न 15, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज में अपने हाथों में पैदा नहीं की। 16 आ गया आपका प्रश्न। 17 आ गया आपका प्रश्न। इसके बाद आपका आ जाती है प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पर तो यहाँ पर निबंध भी बहुत अच्छा है। सरकार की योजना चल रही है, नरवा गरवा घुरवा बारी, और मोबाइल फोन के लाभ और हानि तो आप जानते ही हैं। युवाओं में जो बढ़ती हिंसा की वृत्ति हो तो समाज में देखने को मिल ही जाता है। स्वच्छ भारत भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, हमारे आसपास वो स्वच्छ होनी चाहिए। रामदेव जी का योग चलते रहता है। इस तरह से बहुत सारे योग गुरु हैं, उन लोग का योग चलते रहता है। सरकार भी योग दिवस मनाता है। सरकार भी आजकल प्रमोट कर रही है, योग को बढ़ावा दे रही है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। आप जानते हैं आए दिन प्लास्टिक से हमारा नुकसान हो ही रहा है पर्यावरण को, उससे संबंध में भी आपको निबंध लिखना है। तो ये रहा आपका हिंदी विषय का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के जो 2020 था उसका सेट ए, बी और सी। अब कुछ ही समय के पश्चात आपको मिलेगा हमारी चैनल में ही संस्कृत का, अंग्रेजी का,
आपका गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, हर विषय का प्रश्न पत्र 2020 का तीनों सेट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर। उसके बाद 2019 का मिलेगा, फिर 2018 का मिलेगा। हर साल का कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा का सभी विषय का प्रश्न पत्र हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र मिल सके। साथ ही साथ हम आपको बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से बोर्ड परीक्षा के अलावा इसका उत्तर भी प्रकाशित किया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएगा बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 का सेट ABC का हल। हमारी चैनल के माध्यम से सारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच।